मूलाधार चक्र आत्म जागरण की पहली सीढ़ी। जहां जीवन का आधार छुपा है, वहीं से शुरू होती है आत्म जागरण की पहली सीढ़ी। आदिकाल से ऋषियों ने कहा, मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, हम ऊर्जा हैं, प्रकाश हैं और चेतना हैं। लेकिन इस चेतना की यात्रा की पहली कड़ी है मूलाधार। जहां हम खड़े हैं, जिस धरातल पर हम चलते हैं, जहां जीवन का सबसे पहला अनुभव जन्म लेता है, उसी स्थान पर स्थित है मूलाधार चक्र। मूलाधार शरीर नहीं, चेतना की नींव है। यह चक्र हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के आधार पर गुदा और लिंग के बीच स्थित होता है। इसे रूट चक्रा भी कहा जाता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से संपूर्ण चक्र प्रणाली का पोषण प्रारंभ होता है। यह चक्र एक 4 पंखुड़ियों वाले कमल से जुड़ा है, जिसका रंग गहरा लाल होता है, सुरक्षा, ऊर्जा और जीवन की गर्मी का प्रतीक। बीज मंत्र LAM। हर चक्र का एक बीज होता है और मूलाधार का बीज मंत्र है LAM। लम एक कंपन है, एक ध्वनि जो मूल चेतना को स्पर्श करती है। जब साधक इस ध्वनि पर ध्यान करता है तो शरीर के सबसे नीचे छिपी सुप्त ऊर्जा धीरे धीरे हलचल में आने लगती है। यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि चेतना की कुंजी है। मूलाधार का जागरण क्यों जरूरी है? मूलाधार चक्र सिर्फ स्थिरता का स्थान नहीं, यह हमारा सर्वाइवल ब्लूप्रिंट है। यहाँ डर, असुरक्षा, गरीबी, संघर्ष और जड़ता जैसे भाव दबे होते हैं। यदि मूलाधार निष्क्रिय है तो जीवन में निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। हम बार बार डरते हैं, जैसे कोई अदृश्य असुरक्षा हमेशा पीछा कर रही हो। लेकिन जब यह जागृत होता है तो वही ऊर्जा साहस, स्थिरता और आत्मविश्वास में बदल जाती है। जब साधक मौन में बैठता है, रीढ़ सीधी करके, आंखें बंद करके सिर्फ LAM का जप करता है, तो कुछ भीतर से हलचल करता है, मानो कोई कंपन पृथ्वी के गर्भ से उठ रहा हो। साधक महसूस करता है कि वह अब शरीर नहीं है, बल्कि शरीर का केंद्र है। धीरे धीरे वह भय मिटने लगता है जो जन्म जन्मांतर से जमा था। कुंडलिनी, सुप्त ज्वाला। मूलाधार चक्र में ही सुप्त अवस्था में सोई होती है कुंडलिनी शक्ति। यह शक्ति सर्प के समान कुंडली मारे हुए सोती है। यह चेतना की वह धारा है जो जब जागती है तो साधक के भीतर जैसे कोई क्रांति हो जाती है। मूलाधार उसका निवास है, जहां वह प्रतीक्षा करती है। न तो जल्दी होती है, न जोर से खींचने से जागती है। वह तब जागती है जब मूलाधार स्थिर, संतुलित और पवित्र हो। मूलाधार के संतुलन के संकेत। जब यह चक्र संतुलित होता है तो जीवन में एक अद्भुत विश्वास आता है। डर कम हो जाता है, आधार मजबूत हो जाता है। आप महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, प्रकृति आपको थामे हुए है। आप अपने शरीर से दोस्ती करने लगते हैं। भोजन, नींद और सांस सभी में गहराई आने लगती है। यह चक्र आपको भौतिक जीवन से भागने नहीं देता, बल्कि उसे एक मंदिर की तरह पवित्र कर देता है। मूलाधार और हमारी आदतें, हमारे संस्कार, हमारी बचपन की कंडीशनिंग, हमारी सुरक्षा की जरूरत, ये सभी मूलाधार से जुड़े हैं। यदि इस चक्र में कोई बाधा हो तो व्यक्ति या तो बहुत भौतिकवादी बन जाता है या जीवन से डरने लगता है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, ये बाधाएं टूटने लगती हैं और ऊर्जा ऊपर की ओर स्वाभाविक रूप से बहने लगती है। साधना के सरल अभ्यास। 8 भूमि पर बैठकर ध्यान, बिना तकिए, बिना कुर्सी। 2 लन बीज मंत्र का जप, धीमे, गहराई से, कंपन में डूबते हुए। 3 मूल बंध अभ्यास, गुदा को धीरे से संकुचित करके श्वास रोके रखना। 4 धरती से जुड़ाव, नंगे पैर घास पर चलना, मिट्टी को छूना। इन साधनों से मूलाधार में ऊर्जा स्थिर होने लगती है और वहीं से एक यात्रा शुरू होती है, मूलाधार से ऊपर की ओर। जब मूलाधार स्थिर हो जाता है तो कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठती है। वह स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और अंततः सहस्रार की ओर बढ़ती है। लेकिन अगर आधार कमजोर हो तो यह यात्रा टूट जाती है। इसलिए मूलाधार को मजबूत करना हर साधक का पहला और अनिवार्य कर्तव्य है।
जो साधक मूलाधार की साधना में उतरता है वह अनुभव करता है कि शरीर अब बोझ नहीं बल्कि साधना का माध्यम है। सांसें शांत हो जाती हैं, मन थमने लगता है और भीतर कोई चेतना जड़ से आकाश तक उठने लगती है। यह जागरण सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। साममेय मूलाधार ही प्रथम द्वार, जहां जीवन का आधार छुपा है। वहीं से शुरू होती है आत्मजागरण की पहली सीढ़ी। मूलाधार ध्यान की जमीन है, चेतना की नींव है और ब्रह्म की ओर खुलने वाला पहला द्वार है। साधक, यदि तुम स्थिरता चाहते हो तो पहले जड़ से जुड़ो। धरती को प्रणाम करो, अपने शरीर को समझो और मूलाधार की लौ को शांत मगर जागृत रखो। यही वो स्थान है जहां कुंडलिनी सो रही है। तुम्हारे ध्यान की गर्मी ही उसे उठने देगी और फिर तुम एक यात्रा पर निकलोगे जो तुम्हें स्वयं तक पहुंचाएगी।